गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कर रहे हैं 5 एक्सरसाइज कौन सी 5.2। इसमें आपको सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होती है आपके पास, या nth टर्म क्या होती है आपके पास, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वही कहाँ a प्लस कहाँ, पूरा फॉर्मूला बताना। और n क्या होता है, और p और d और n, इसका ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आज कौन सा 16 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या आपके पास 60 में देखना, डिटरमाइन दी एपी, क्या है, डिटरमाइन दी एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। ठीक है। अब बात के डिटरमाइन आपने क्या करना है, एपी डिटरमाइन करनी है। क्या बोला भाई, एपी बना दिया आपने, ठीक है। whose third term, उस एपी की थर्ड टर्म क्या है 16, ठीक है। और सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय कितना 12। वो फिफ्थ टर्म एक्सीड सेवंथ टर्म एक्सीड, तो जो सातवीं टर्म है वो ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से कितनी 12 ज्यादा, ठीक है। ये एक्सीड का मतलब ये हुआ ना, ठीक है। a7 माइनस a5 इक्वल टू 12, यही है आपके पास। तो यहाँ पे क्या करना आपने, सबसे पहले देखो इधर, इसमें सबसे पहले करना आपने, आपको दी है गिवन क्या आपके पास, गिवन है आपके पास थर्ड टर्म आपके पास कितनी 16 आपके पास, मतलब a3 कितना आपके पास 16 है कि नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, मतलब इसका मतलब हुआ n कितना है 3। वी नो दैट, ऐसे कर लो, क्या जाएगा a n इक्वल टू क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कितना है n कितना है 3, n की जगह a3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। बोलो a3 है यानी 16 इसके बराबर। इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो रन है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, a7 बोला और a5 बोला, a7 एक्सीड a है ना फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म। पहले ऐसा करो, आप क्या a7 निकालो, a7 कितना हो जाएगा a प्लस 6d होगा कि नहीं होगा, और a5 कितना होगा a प्लस 4d। ये निकाल सकते हैं आप, ऊपर निकाल दिया, ऐसे कर लो, ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन भाई, सेवंथ टर्म एक्सीड ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से कितनी 12 भी नहीं है 12 आपके पास, ठीक है। डन, कितना डन है। अब उसके बाद a7 कितना है a प्लस 6d माइनस ब्रैकेट में लेना है ना। अब यहाँ पे देखो a प्लस 4d इक्वल टू कितना है 12, a प्लस 6d माइनस प्लस माइनस 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 4d इक्वल टू 12। कितना डन, भी प्लस का है माइनस का कट, कितना 6d से 4d घटाए 2d, कितना आ जाएगा 12। d 2d के साथ मल्टीप्लाई करें तो साइड जाके, ठीक है, कितना आ जाएगा 6। बोलो कितना आएगा 6, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब आपको AP निकालने के लिए फर्स्ट, आपका ध्यान कहाँ है, फर्स्ट टर्म देखो AP बनाने आपने, उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस तो आ गया, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में भर दो इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट, a प्लस 2d इक्वल टू 16। बोलो आया कि नहीं आया, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, और ऐड हो रहा है तो साइड जाके सबट्रैक्ट, कितना आ जाएगा, बोलो a4 और d कितना 6। बोलो है कि नहीं, इतना क्लियर है। अब लिख लो
लड़कियां कहाँ गई दोनों आज? और इधर कौन है एब्सेंट आज? पीयूष। पीयूष, पीयूष कहाँ गए? क्यों? क्या बोला तुमने? आया मैंने क्यों? इतना क्लियर है भाई? अब ये आपको बोला एपी बनाने के लिए बेटाऊं, अब एपी कैसे बनानी है आपने? फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या है? a1 बोल दो या फर्स्ट टर्म बोल दो, ये है ना। अब उसके बाद a2 कैसे निकालेंगे भाई? a1 प्लस डी, ऐसे नहीं होगा, या a प्लस डी ऐसे होगा, ठीक है। ये ऐसे लिख लो a प्लस डी, एक ही बात है। a1 कितना है? 4 प्लस डी 6 कितना हो गया? 10 है ना भाई। और a3 निकालेंगे, क्या होगा a3 का फॉर्मूला? a2 प्लस नहीं थर्ड टर्म देखिए ना, थर्ड टर्म कितना लिया आपके पास? 16। और a4 कैसे निकालेंगे? या एक होता है पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 16 प्लस डी कितना हो जाएगा? 22। या यहाँ पे लिख सकते भाई, इसको कैसे लिख सकते थे? a प्लस 3d क्या हो जाएगा? a कितना है? 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है? 6। 4 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 22। बोलो, ऐसे नहीं होता है ना? ऐसे होता ना। ये आपके पास इतना डन है। अब आपने क्या लिखना? सो एपी, सो एन एपी आपके पास क्या हो जाएगी? ऐसे लिखना, क्या आई वैल्यू? 4 फिर 10 16 22 सो ऑन, ऐसे, ठीक है। डन, ऐसे करना आपने। बोलो, मिटाऊं? कैसे करना आपने? मिटाऊं भाई? सेवनटीन्थ क्वेश्चन देखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में बहुत बार आया हुआ है, लगा लो उसको स्टार, ठीक है। बहुत बार आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्या बोला? फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कितनी टर्म निकालनी? वो बुक रखा कर साथ में, बुक के बगैर कैसे लगेगा बता? यहाँ पे क्या देख रहा है? क्या क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन दिखा मेरे को। फाइंड द 20 तेरे को मैंने बोल दिया ज्यादा, मतलब मुंह ही लड़ा नंबर 1 का गलती करके ना बुक लाई है, ऐसे कैसे लगेगा बता तेरे को? ऐसे सुनना बस। और आपके पास आपको बोला है 20th टर्म, आपने निकाली फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। कहां से? लास्ट से। 20वीं टर्म निकालनी है आपने, पर कहां से? लास्ट से। और आपके पास एपी क्या दी हुई है? एपी दी हुई है आपके पास क्या? 3 8 13 क्या है आपके पास? 253। बोल रही है आपके पास। अब आपको बोला लास्ट से 20वीं निकालनी है। अब आपने स्टार्टिंग से मत कर देना। कहां से? लास्ट से। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखो इसमें गैप कितने कितने का है? कितने का गैप है भाई? 5 5 का। रिवर्स कर देते हैं इसको, आसानी होगी ना। क्या कर दिया? रिवर्स डीएपी। क्या हो जाएगा? 253। फिर क्या आएगा? 13 पीछे से वही। 248। हाँ, ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं 258 कर दिया इधर, पीछे को ध्यान रहे। इससे पीछे क्या था? 248 फिर 243 243 सो ऑन, कितना आ जाएगा? 13
8 और 3 बोलो आया कि नहीं आया? कोई ना डन है? अब क्या करना आपने? अब आपको यहाँ से बोला था ना लास्ट से, बोलो स्टार्टिंग से निकाल देंगे, 20वीं टर्म निकाल देंगे, एक ही बात नहीं हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? A1 253 और कॉमन डिफरेंस क्या है? D A2 माइनस ऐसे करना ना, A1 A2 A3 सो ऑन, ठीक है, A2 माइनस A1। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 248 माइनस कितना हो जाएगा? 253। ठीक है भाई, कितना आया? -5। इधर टर्म 5 मत रखना, -5। ठीक है, अब उसके बाद और लास्ट टर्म कितनी है? नहीं, लास्ट टर्म से मतलब नहीं है, 20 भी बोला आपको निकालने के लिए, मतलब ही नहीं है आपको। और एंड कितना दिया है आपको? 20। 20 को निकाला आपने ना। अब क्या करना? वी नो दैट क्या जानते हैं आप? ए एन इक्वल टू क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब A20 निकालना आपने। A20 इक्वल टू ए कितना है? 253 प्लस एन कितना है? 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है? -5। इतना क्लियर है? अब आपके पास क्या है? 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -5। ठीक है, अब 253 प्लस अब 19 5 जा 95 कितना? 95 और ये माइनस का प्लस माइनस कितना आएगा? घटा के बताओ जल्दी। कितना? 158। क्या लिखेंगे? therefore 20th term is 158। लिखो 20th term is 158। नेक्स्ट करो। शॉर्टकट मत मारना। करो जल्दी, कुछ करो तो जाना चाहिए। अगर किसने किया होना, हाँ भाई वो क्वेश्चन है, वो क्या डाला है इसमें? कितना बड़ा है? वो ऐसे तो भी होता है। कहाँ से लिखा है? कॉपी से लिखा है मेरी। कॉपी से खुद कॉपी से
कि माइनस ही है, माइनस नहीं आएगा तो कैसे आएगा? तुमको ब्रेक मिल रहा है देखो। आपने यहाँ ये चीज़ क्या की है? ये 2.4 ये वाला है? ये बराबर है रे। बराबर है, ये दोनों में माइनस का सेम, इसको माइनस का। अरे मेरे को तब आपको ये कर रहे हैं आप खुद से कि नहीं, मैं तब खुद से किया। आज क्या खाते हो? वही देखना इससे चेक करने इसके साथ है ना। देखो नेक्स्ट देखो, देखो मैं करता हूँ नेक्स्ट का इसका वैसे करना जैसे आपको स्कूल में हुआ है। दिखाना जाएगा कुछ नहीं, तो इसमें तो सिंपल ही होगा। देखो इधर कोई इधर है माइनस स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y ऐसे दिए ना। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके फैक्टर अब यहाँ पे देखना जाता है। अब आपने देखा वहाँ ये फॉर्मूला नीचे आपको x ये भी लिखना चाहे x प्लस y का उसके स्क्वायर होता है क्या करना होगा इसको आप बोला x स्क्वायर plus x y square plus x square क्या कैसे 6x मैंने सिर्फ फॉर्मूला बोला प्लस y का x स्क्वायर प्लस 2 वाला ना 2x y
प्लस वाई स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे मिले तो होता एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर फिर 2xy कितना बोलो यार इस फॉर्म में हम बना सकते हैं इसको। ये लिख लिया हमने भी बना आपने जानते ना आप इसको। अब इसकी तरफ इसको कैसे लिख सकते हैं आप स्क्वायर में। अब 9 को किस लिख सकते हैं आप स्क्वायर में, किसका स्क्वायर होता है 9 3 का यहाँ पे 3 और x का स्क्वायर है इधर 1x लिखिए वो पूरे का स्क्वायर बोलो कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर देखो ना ये होता फॉर्मूला ए लिख देना साइड में a into b का उसके किसका होता है a स्क्वायर into b स्क्वायर ठीक है ये लिख लिया प्लस कैसे लिखेंगे इसको 2 और इसको छोड़ दो बीच में और दूसरा है y को कैसे लिखेंगे y का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं ना Yes, और sir. इसको कैसे लिखेंगे 2 into a मतलब 2 a ना a 3x into y बोलो y 2ab है ना a plus b का उसका कैसे होता है यहाँ पे x y है तो यहाँ पे a b है आपका जो है a का स्क्वायर a b ठीक है क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab देखो a स्क्वायर a आया b स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे स्क्वायर वैसे लिख दिया और इसको 2ab ये ना a 3x और b क्या y बोलो इसको कैसे ये नहीं आया लिख देना तोड़ के 3x का उसका क्या है 3 3 9x का स्क्वायर x स्क्वायर और 3 2 6x और y मल्टीप्लाई हो रहा है और आपके पास y स्क्वायर आया कि नहीं है। अब इसको क्या करेंगे अब इसको लिखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला ये हुआ ना ऐसे a प्लस b की फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर a क्या आपके पास 3x प्लस b क्या आपके पास y बोलो ये आएगा इसको लिखा तो कैसे इसको ऐसे लिखेंगे बोलो आया फैक्टर नहीं आएगा तो बीच में इसकी कर दी मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसे इसको तोड़ के लिखते हैं ठीक है अब दो बार है ना प्लस x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3x प्लस y दो बार लिख दिया ऐसे बोलो कैसे होता है इसको देखो ये खुद करना है ना इसको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100 ठीक है। अब इसको y की जगह 1 क्या सर है y वन का स्क्वायर तो देखो ये है आपके पास इसको कैसे लिखेंगे मैंने बोला x में और ऐसे दिया ना अपॉन 1 ले लो या इसकी शॉर्टकट में ऐसे हो जाता क्या आ गया 100 x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई से जाना माइनस y स्क्वायर अपॉन 100 बोलो आएगा नहीं ऐसे तब ये 0 100 है ना फॉर्म में इसको लिखना इस के बराबर 0 के बराबर ले दिया अपॉन 100 है ना ये डिवाइड करे पर जाके मल्टीप्लाई करेगा है ना 0 मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या आता है 0 0 0 0 अब आपके पास क्या आ गया 100x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा नहीं आया इसको कैसे लिख सकते हैं 100x स्क्वायर को 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना और इसको y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y b स्क्वायर किसके बराबर होता है ये आ जाएगा आपके पास a प्लस b इंटू a माइनस रीजन क्या बताना बिकॉज ऐसे करना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b देखो एक मिनट रुको इसको हम शॉर्टकट से करते हैं नहीं दिया जा रहा सीधा ऐसे x स्क्वायर है ना इसको कैसे लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में ऊपर y है अपॉन में किसका स्क्वायर होता है 100 किसका स्क्वायर होता है 100 10 का जिसका ऐसे लिख सकते हैं अब
अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किस तरह होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। पूरा आइडिया है। रीजन क्या बताना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किस तरह होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका ध्यान ये तीसरा क्वेश्चन शुरू करना नहीं आएगा मैं कहूँगा और करने ट्राई। तो इधर देखिए तो आप चौथे का पहला देखो इधर ये ऐसे कैसे करना है ये फॉर्मूला देखो इधर पहले फॉर्मूला a प्लस b प्लस c ध्यान है साथ में क्या है ना प्लस से रहना क्या हो क्या था फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पूरे तो फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ बोलना यहाँ रे प्लस कर माइनस कर तो पूरे ब्रैकेट में हो जाना है ना क्या प्लस x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर क्या आ जाएगा फॉर्मूला सबसे पहले ये लिखना इसके साथ ही लिखना है क्लियर। फिर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b ये आपके पास फॉर्मूला में प्लस ही होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई कर दो यार डॉट लगा दिया a इंटू बी क्या है 2y प्लस 2bc 2b क्या प्लस 2y प्लस इंटू 4z प्लस 2ca 2ca ठीक है x स्क्वायर प्लस इसका कैसे करेंगे a b 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इसका कैसे करेंगे 4 का और फिर z का ऐसे आया। अब यहाँ पे 2 2 जा x into y x y 2 2 जा पहले कांस्टेंट करना है 2 2 जा 4 4 4 जा 16 हुए 4 4 जा 16 y z प्लस 4 2 जा 8 z x बोलो यहाँ पे दिक्कत है ना। करें कुछ ये क्या है और ये 2 करो मैक्रोमन फंसिंग तो माइनस तैयार है ब्रैकेट लगाना क्या वाला ब्रैकेट वो भी रेटिंग कर दिया है क्या है असं तर बी आहे बी कट लगे बी 4 आगे 2 कहाँ से है? इसका दूध 9 से 7 घटा है इसके हुए और दूसरा क्या था ये 10 लिखना है करके लिखा 10 शॉर्ट करके बना दिया है। इसका तो d10 आया भाई पता एक 8th टर्म दी और एक 10th टर्म दी है नहीं A4 और A10 का A8 का सम दिया है हमारे पास आप 24 लोगों ने गलती की है क्या करना यहाँ भी क्या बोलना है 4th टर्म A4 प्लस 8th टर्म A8 उसका दिया है आप शॉर्टकट ही मार रहे हैं इसका करो जल्दी इसको। कल टेस्ट के चैप्टर था पूरे का अपना अपना बनना जो दिक्कत आएगी मैं बताऊंगा। देखो भाई
आपको बोला है सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सबसे पहले देखो फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं। फोर्थ टर्म A4 क्या होता है A plus 3D। A plus 3D, ठीक है। कैसे an इक्वल टू a plus n minus 1 into d, सो इसे है ना। और A8 एट टर्म A8 मतलब क्या होगा A plus 7D, होगा कि नहीं होगा, इन्हें क्लियर। अब उसके बाद बोला है इन दोनों का सम कितना आपको 24, मतलब इन दोनों का सम A4 plus A8 कितना दिया है 24। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है A plus 3D और A plus 7D किसके बराबर 24। A plus A 2A। सम भी बोला है ना, यस सर। हाँ सर 2A plus 3D plus 7D 10D किसके बराबर 24 है कि नहीं है, ठीक है। डन। अब देखो इन दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ ना 2, क्या बचा A plus 5D इक्वल टू 24 और A plus 5D 2 मल्टीप्लाई करा पड़े जाके कितना आया A plus 5D कितना 12। कितना डन है, क्लियर है। अब ये भी हो गया। अब उसके बाद एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपके पास। और दूसरे में क्या बोल रहा है 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44। 6 टर्म A6 कितना A plus 5D और 10th टर्म A plus 9D कितना दिया है सम इसका भाई, कितना है सम 44। यहाँ पे क्या है शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं ना, A plus 5D plus A plus 9D इक्वल टू 44। A plus A 2A 5D plus 9D 44 क्या जाएगा 2 ले लो कॉमन इधर से A plus 7D 44। A plus 7D इक्वल टू क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर पर जाके क्या जाएगा A plus 7D कितना आ गया 22। बोलो आया 22। इक्वेशन नंबर 2। यहां से लगाना आपने बाय एलिमिनेशन मेथड। A की वैल्यू निकालो D की वैल्यू निकालो, ठीक है। A की D की आ गई तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगी, सेकंड में निकल जाएगी, थर्ड में निकल जाएगी, ये नहीं आएगा, ऐसे करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मतलब आपने ट्राई करके आना इसको। पाया आंसर फर्स्ट टर्म क्या है दूसरी, हाँ ठीक है कैसे वैसे खींचने की बात है। प्लीज बोलिए। इसमें साइंस नहीं तो मैं थर्ड तो बोला था ना, तो साइंस कर रही साइंस की है। ऐसा करेंगे कॉपी करता हूँ, रजिस्टर लगाना मोटा होगा, चेक करना है बोलो। कैसे इसको पहले फर्स्ट का लिखना, लास्ट का लिखो, इसको छोड़ दो, पहले आए लास्ट लिखना प्लस, इतने दूर भी लिखना प्लस पर करो ऐसे देखना, ये देखना किसका स्क्वायर है 4 किसका स्क्वायर 2 और y का y और 2y का स्क्वायर ये आ गया। और 1 b निकाला ना, b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ठीक है ना। अब उसके बाद माइनस 2 a क्या है 2y और b क्या है 1, ठीक है। तो 2y का उसका किसका बेस का और 2 2 का 4 माइनस का 4 और y into 1 y और 1 का स्क्वायर ही है, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a किसके बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, रीजन बता देना है a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर से करना है याद, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a के बीच में रखना है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे 2y माइनस 5 2y माइनस लिखा हो जाएगा।
ये देख लो 2 लिख दिया, ये y का होल स्क्वायर, ये क्या है? अब इसको किसका स्क्वायर होता है? इसी का नहीं होता, ये पहले वाला आठ वाला निकाल रहे, बीच में क्या हो जाएगा माइनस 2, ये क्या है 2y और b कितना है 1 नहीं है तो फिर क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, वही लगा बता किया प्लस वाला ना क्या कहते हैं माइनस है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ पे देखिए माइनस का और यहाँ पे भी माइनस और साथ ये माइनस करेंगे ठीक है देखो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करो नेक्स्ट का सेकंड पार्ट करो, दूसरा पार्ट करो करो जी। हो गया इतना? ऐसे करना है।